बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़िज़िक्स टीचर एहसन गिलानी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाहौर बोर्ड 2019 के पेपर के MCQs। अगली डिस्कशन में हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम MCQs को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि MCQs एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट हैं आपके फ़िज़िक्स के पेपर का, और अक्सर पास पेपर में आपको ये तो बताया जाता है कि किस MCQ का कौन सा राइट ऑप्शन है, बट किसी भी की बुक में आपको उसकी रीज़न मेंशन नहीं होती। तो बेसिकली आज के इस डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि किस MCQ का राइट ऑप्शन क्यों है, हम उसको प्रॉपर रीज़न के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं पहले MCQ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रैग इक्वेशन। और आज की इस डिस्कशन में हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा MCQ बेसिकली किस चैप्टर में से आया हुआ है, और यहाँ से हम ये एनालाइज करेंगे कि बोर्ड किस चैप्टर में से ज़्यादा MCQ दे रहा है और किस चैप्टर में से कम MCQ दे रहा है। ब्रैग्स इक्वेशन इज़ चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का ये एक MCQ है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है C। अब आप बोलेंगे सर C ऑप्शन कैसे है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो ये टॉपिक चैप्टर 9 के लास्ट में, इन डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल, अकॉर्डिंग टू ब्रैग इक्वेशन का फॉर्मूला जो आप प्रूव करते हैं डेट इज़ 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस ऑप्शन में देखें तो इन ऑप्शन में कहीं भी 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा की ऑप्शन मौजूद नहीं है। देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बेसिकली 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 है। तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और अगर मैं इस 2 को इधर डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। उस रिस्पेक्ट से हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगी डेट इज़ C। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास है चार्ली। सेकेंड MCQ की तरफ चलते हैं। अगर आप इसी MCQ पे रहें तो हमारे पास यहाँ पे फिगर भी मैंने बनाई है। बेसिकली ये 2d sin थीटा पाथ डिफरेंस की वजह से आता है, दिस वन एंड दिस वन। सेकेंड MCQ के अंदर चैप्टर नंबर 5 का एक MCQ था जिसमें हमसे ये कहा गया था 2 रेवोल्यूशंस आर इक्वल टू पाई रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन, 2 पाई रेडियन और 4 पाई रेडियन। ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि 2 रेवोल्यूशन भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, लेकिन SI यूनिट नहीं है, रेडियन SI यूनिट है। तो इसमें राइट ऑप्शन है डेल्टा। उसकी रीज़न को देखते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो एक सर्कल 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, और अगर हम एक सर्कल कंप्लीट सर्कल की बात करें तो उसमें डिग्री 360 होते हैं, और इसी तरह एक सर्कल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। तो उस रिस्पेक्ट से 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। डिग्री को भी डिस्कस नहीं करेंगे, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है तो डियर स्टूडेंट्स 2 रेवोल्यूशंस के अंदर 4 पाई रेडियन होंगे। तो उस रिस्पेक्ट से हमारे पास सेकेंड MCQ में राइट ऑप्शन है डेल्टा, और यहाँ पर मैंने फिगर भी इसकी मेंशन की है। थर्ड MCQ की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड। चैप्टर नंबर 3 का एक न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ था स्टूडेंट्स, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा था द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड व्हेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इट इज़ ऑब्वियस कि व्हेन द बॉडी इज फ्री फॉलिंग और द बॉडी इज ड्रॉप्ड तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ओके अच्छा, तो इसमें राइट ऑप्शन है चार्ली। अब वो कैसे, उसका सोल्यूशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर हम थर्ड, फर्स्ट, सेकंड कहाँ पर यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज़ करने का बेसिक पर्पस क्या था? क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें आपसे इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, और टाइम भी आपको गिवन है इसके अंदर इन 2 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन के अलावा थर्ड इक्वेशन में आता है, लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है उसमें टाइम नहीं आता। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हम सेकंड इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन आप सबको पता है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव G, और टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये तमाम वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे, ये देखें बॉडी जब यहाँ से फेंकी जाएगा तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। तो जब सारी वैल्यूज जो मैंने आपको बताई हैं, जब हम इस सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, VI की जगह 0, T एज इट इज़ आ गया, 1/2 एज इट इज़ आ गया, G की जगह 9.8, T की जगह 2 स्क्वायर आफ्टर 2 सेकेंड। तो स्टूडेंट, इसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा 19.6
6 मीटर, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगी चार्ली। ओके। फोर्थ एमसीक्यू एक बड़ा ही आसान एमसीक्यू चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन से था। बेस यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का बेस यूनिट इनमें से क्या है? इसमें राइट ऑप्शन है डेल्टा। डेल्टा राइट ऑप्शन कैसे है? आपने चैप्टर 7 में हुक्स लॉ पढ़ा है। हुक्स लॉ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के एक्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, वेयर एज दिस के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड के इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एक्स। ओके, ये एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और उसी रिस्पेक्ट से जो फोर्स है उसका यूनिट क्या है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अगर आप उसको बेस यूनिट में लिखें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसी रिस्पेक्ट से अगर आप के एफ की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मीटर, मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम s-2 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है डेल्टा। ओके। फिफ्थ एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अगेन चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है फ्लूइड डायनामिक्स का। टर्मिनल वेलोसिटी vt इज रिलेटेड विद द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और इसमें राइट ऑप्शन है अल्फा। व्हाट इज द रीज़न? क्योंकि स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, आपकी बुक की ही लाइन है, बुक का एक्सप्रेशन है टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2g r स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा। तो उस रिस्पेक्ट से अगर g, रो और ईटा की वैल्यू कांस्टेंट हो तो टर्मिनल वेलोसिटी r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। टर्मिनल वेलोसिटी जिसकी डेफिनेशन आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हैं, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज फॉलिंग थ्रू अ सर्टेन हाइट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है अल्फा। 6 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अगेन चैप्टर नंबर 6 का है। चैप्टर नंबर 6 में भी ये रिलेशन है, चैप्टर नंबर 1 में ये एग्जाम्पल के अंदर प्रूव है। इन द रिलेशन f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, दिस इज द सिंबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, ओके, बेसिकली ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है, दिस इज ड्रैग फोर्स। ओके, तो हमने डायमेंशन बतानी थी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। आपके सामने अगेन 4 ऑप्शंस थी और इसमें राइट ऑप्शन है डेल्टा। वो कैसे? अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, एंड दिस ईटा, आपने इस ईटा की डायमेंशन बतानी, तो ईटा को सेपरेट कर लेंगे f ओवर 6 पाई आर वी। स्टूडेंट 6 पाई एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती। ओके, तो स्टूडेंट्स अब पीछे रह गया फोर्स। यहाँ पर मैंने फोर्स की डायमेंशन लिख दी mlt-2, ओके, उसके यूनिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये रेडियस है, रेडियस की डायमेंशन कैपिटल L और v की डायमेंशन lt-1। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर आप f की जगह इसकी डायमेंशन पुट कर देंगे, 6 पाई तो कांस्टेंट है, और r की जगह उसकी डायमेंशन पुट कर दी, v की जगह lt-1 पुट कर दिया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो आपके पास डायमेंशन की वैल्यू बचेगी डेट इज़ ml-1t-1, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन इसमें आएगी डेट इज़ डेल्टा। ओके स्टूडेंट, 7th एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इफ P इज इक्वल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, देन P डेल्टा V रिप्रेजेंट्स व्हाट? P डेल्टा V किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारे 2019 के बोर्ड के पेपर का 7th एमसीक्यू था, जो कि बेसिकली चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से है। तो आपके सामने अगेन ऑप्शन है स्टूडेंट, इसमें राइट ऑप्शन है अल्फा। वो कैसे? अगर आपको याद हो स्टूडेंट, आपने फॉर्मूला पढ़ा था वर्क का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन गैसेज की केस में अगर आप देखें, इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर और वॉल्यूम है। जब मैं इसको क्यू हीट प्रोवाइड करूंगा, व्हेन आई एम गिविंग क्यू हीट, तो हीट प्रोवाइड करने से ये पिस्टन ऊपर को मूव करेगा। अगर पिस्टन मूवेबल होगा तो बेसिकली यहाँ पे फोर्स F गैस मॉलिक्यूल की और डेल्टा Y, ये जो पिस्टन ने ऊपर को डिस्टेंस कवर किया, दिस इज डेल्टा Y। ओके, और आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया एंड फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो जब मैं फोर्स की जगह प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया लिखूंगा, डेल्टा Y एज इट इज आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ए एरिया है और डेल्टा Y डिस्प्लेसमेंट है, मीटर स्क्वायर और मीटर मीटर क्यूब, मीन्स डेल्टा V बन जाएगा वॉल्यूम। तो वर्क को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसका एक तरीका ये भी है, अगर आप इसको होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग प्रूव करें, P डेल्टा V का अगर आप यूनिट निकालें तो वो सेम वही यूनिट आएगा जो कि वर्क का है। तो 7th एमसीक्यू में राइट ऑप्शन है अल्फा। 8th एमसीक्यू की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज,
अब आप बोलेंगे सर ये किस चैप्टर से है? चैप्टर नंबर 4, वर्क एंड एनर्जी। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में लास्ट में हमारी बुक सोलर एनर्जी के अंदर लिखती है, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट में, वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, और इसका राइट ऑप्शन है सी। अच्छा, अब आप देखें स्टूडेंट्स, सोलर एनर्जी, द अर्थ रिसीव ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, और जो सोलर एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, मतलब हमारी ज़मीन जो है बेसिकली ये हमारी ज़मीन की एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर तक जो सनलाइट की इंटेंसिटी आती है डेट इज़ 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, चार्ज, जिसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। अगर सेम एमसीक्यू आपसे यूँ पूछा जाता कि हमारी जो ज़मीन की सरफेस है उस पर किस इंटेंसिटी की सनलाइट आती है, तो ड्यू टू स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एयर पार्टिकल उसकी इंटेंसिटी 1 किलोवाट रह जाती है। लेकिन यहाँ पर उसने सिंपल सोलर कांस्टेंट की वैल्यू पूछी थी, डेट इज़ 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन इज चार्ली। 9th एमसीक्यू की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। 2 आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस। चैप्टर नंबर 8, वेव से ये एमसीक्यू है। राइट, इसमें ऑप्शंस हैं इंटरफेरेंस, बीट, स्टेशनरी वेव और डिफ्रैक्शन। 2 आइडेंटिकल वेव्स मीन्स फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी वाली 2 वेव्स, और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ओके, तो ये बेसिकली ये हमारी बुक में सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में ही डेफिनेशन लिखी हुई है, इंटरफेरेंस, 2 वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन अ फिनोमेना कॉल्ड इंटरफेरेंस। अगर आपको ये फिगर याद हो जिसमें 2 स्पीकर की साउंड्स मिलकर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, तो 9th एमसीक्यू में राइट ऑप्शन है अल्फा। 10th एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 से ये एमसीक्यू था, द रेशियो ऑफ फेम्टोमीटर टू 1 नैनोमीटर। प्रीफिक्स, अगर आपको टेबल याद हो तो आप इस एमसीक्यू को इजीली सॉल्व कर लेंगे। राइट ऑप्शन इसमें अल्फा है, 1 फेम्टोमीटर ओवर 1 नैनोमीटर। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर टेबल भी बनाया है। ओके, फेम्टो बेसिकली -15 के इक्वल है। ओके, दिस इज 10⁻⁻15 एंड नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻19, तो यहाँ पे 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 ऊपर आके +9 हो जाएगा, क्योंकि ये बात हमें मैथमेटिकल रूल पता है अच्छी तरह कि पावर्स जब ऊपर आएंगी तो वो ऐड हो जाएंगे अगर नीचे माइनस हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर -15 + 9 इज इक्वल टू 10⁻⁻6, तो राइट ऑप्शन इसमें क्या है? अल्फा। 11th एमसीक्यू, द यूनिट ऑफ 1/2 रो वी स्क्वायर इन बर्नौलीज इक्वेशन इज सेम एज दैट ऑफ। स्टूडेंट, अगर आप ये डिस्कशन ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो रहा है कि हमारी बुक यूनिट डायमेंशंस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही है। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 6 के अंदर बर्नौलीज इक्वेशन में रिलेशन है 1/2 रो वी स्क्वायर। अगर आपको बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्मूला याद हो, P1 + 1/2 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 एंड P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो हमारी बुक ने आपसे इस हाफ रो V स्क्वायर का यूनिट पूछा है, एनर्जी वाला होगा, प्रेशर, वर्क और पावर। स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन है बीटा। वो कैसे? हम इसको प्रूव करते हैं प्रॉपर। अगर आप देखें तो हमारे पास जो डेंसिटी है उसका यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, और स्पीड मीटर पर सेकेंड। 1/2 हैज़ नो यूनिट, कांस्टेंट है। ओके, तो हम यहाँ पर डेंसिटी का यूनिट पुट कर देंगे और v के ऊपर स्क्वायर है, तो हम स्पीड का जो यूनिट है उसका स्क्वायर लेना नहीं भूलेंगे। ओके, देन हम इसके अंदर इसका स्क्वायर लेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हम इसको अगर आप देखें मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो फाइनल आया है डेट इज़ किलोग्राम m-1 सेकेंड -2। अब आप बोलेंगे कि सर ये इनमें से किसका यूनिट है? तो स्टूडेंट, एनर्जी का यूनिट अगर आप इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करें डेट इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पर दिस इज़ मीटर स्क्वायर। और अगर आप वर्क का यूनिट देखें डेट इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारे पास यूनिट आया है डेट इज़ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट, उस रिस्पेक्ट से अगर आप प्रेशर का यूनिट निकालें फोर्स ओवर एरिया से तो वो सेम यही आएगा जो कि हाफ रो वी स्क्वायर का है। तो स्टूडेंट 11th में राइट ऑप्शन बीटा है। वैसे भी अगर आप देखें तो ये बेसिकली तीनों प्रेशर हैं। दिस P इज स्टैटिक प्रेशर, दिस इज डायनामिक प्रेशर एंड दिस इज प्रेशर विद डेप्थ, जिसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो 11th में राइट ऑप्शन है बीटा। 12 MCQ की तरफ चलते हैं। वेक्टर से रेलेवेंट एक क्वेश्चन था हमारी बुक में, इसी तरह का एक न्यूमेरिकल भी है चैप्टर नंबर 2 में। फोर्स इज इक्वल टू 2I + 4J, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5I + 2J एंड वर्क डन इज। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। बीटा राइट ऑप्शन कैसे है स्टूडेंट्स?
वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट डी। अगर आप देखें तो मैंने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट को बोल्ड किया हुआ है। दिस आई इज आई कैप, यूनिट वेक्टर है वाई का, एक्स का, और जे वाई का। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर आपको याद हो 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आई डॉट आई, 2 को जब मैं इस 2 से करूंगा तो आई डॉट जे 0 होता है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। अगेन जब मैं इस 4 को इस जे वाले से करूंगा, जे वाले को जे से करेंगे क्योंकि जे डॉट जे का आंसर ही 1 होता है। तो 10 + 8 इज इक्वल टू 18 जूल। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। 13 MCQ के अंदर एफ नॉट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चैप्टर नंबर 10 में एक न्यूमेरिकल बेस MCQ आपसे पूछा गया था 2019 के बोर्ड के पेपर में। एफ नॉट और एफ ई दिया गया था और आपसे 2 चीज़ें मांगी गई थी, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और उसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो स्टूडेंट इसमें राइट ऑप्शन है डेल्टा। आप बोलेंगे सर डेल्टा कैसे राइट ऑप्शन है? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला है एफ नॉट प्लस एफ ई। अगर आपको याद हो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के दरमियान का डिस्टेंस एफ नॉट प्लस एफ ई। 100 + 5 इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर। तो 105 सिर्फ डेल्टा में आ रहा है। मैग्नीफिकेशन एफ नॉट ओवर एफ ई 100/5 इज इक्वल टू 20, और मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये लेंथ्स की रेशो है। तो स्टूडेंट्स 13 MCQ में राइट ऑप्शन है डेल्टा। 14 MCQ की तरफ चलते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर इज। चैप्टर नंबर 8 वेव्स में से ये क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन स्पीड ऑफ साउंड से रिलेवेंट बहुत सारे आए हुए हैं। अपनी नेक्स्ट डिस्कशन में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। कभी बोर्ड वालों ने पूछा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, तो वो हम अपने नेक्स्ट जो पास्ट पेपर है उनमें डिस्कस करेंगे। अभी MCQ नंबर 14 की तरफ चलते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर इज 332, 280, 1400 और 5500। तो स्टूडेंट इसमें राइट ऑप्शन है अल्फा। आपकी बुक की लाइन है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज 332। जब इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकली न्यूटन और लैप्लेस ने फॉर्मूले ड्राइव किए तो न्यूटन ने 280 मीटर पर सेकेंड ड्राइव किया, लेकिन उसमें 16% एरर था अगर आपने डेरिवेशन की हो। तो स्टूडेंट जो लैप्लेस ने करेक्शन की v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा p ओवर रो से, वहाँ से राइट आंसर आया 332 विच इज़ वेरी क्लोज टू 332। ओके 333 इज़ वेरी क्लोज टू 332। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है अल्फा। 14 में राइट ऑप्शन अल्फा है। 15 MCQ की तरफ चलते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। चैप्टर नंबर 11। आई थिंक अगर आप मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो ये चैप्टर 11 से सेकंड MCQ आ चुका है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सी है? स्टूडेंट इसमें राइट ऑप्शन अगर आपको याद हो तो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में रिलेशन प्रूव करते हैं। T इज इक्वल टू 2/3 के हाफ mv²। दिस हाफ mv² इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहाँ से v² की वैल्यू, v² को सेपरेट करूँ मीन स्क्वायर स्पीड को, तो वो आएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3kT/m। और अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लूँ, ये बेसिकली कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट है, 3kT/m। तो स्टूडेंट 3k और मैस अगर गैस का कांस्टेंट है तो रूट मीन स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्ट होगी। अगर आप इस एक्सप्रेशन को भी देखें तो लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की स्पीड मोशन कम है और हाई टेम्परेचर पे इनकी मोशन ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा चार्ली। 16 MCQ की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 से ये MCQ था। रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ डिस्क एंड हुप एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन इज। अगर आपको याद हो तो आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ये प्रूव भी करते हैं, लेकिन बोर्ड ने आपसे हुप की या डिस्क की स्पीड नहीं पूछी बॉटम पे, उन्होंने दोनों का रिलेशन पूछा जो कि हमारी बुक में मेंशन नहीं है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि हमारी बुक हर साल MCQs में कई ऐसी अनसीन चीज़ें दे रही है ताकि आपके कंसेप्ट्स को चेक किया जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट ऑप्शन है बीटा। v डिस्क इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायर रूट 4/3 v हुप। वो कैसे? v डिस्क का फॉर्मूला है √4 gh/3 और v हुप का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट 4 सिंपल gh। तो स्टूडेंट अगर मैं gh की जगह v हुप की वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा कुछ स्क्वायर रूट 4/3 v हुप। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा बीटा। और ये चैप्टर नंबर 5 का MCQ था। चैप्टर नंबर 17 MCQ की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ 2 परपेंडिकुलर फोर्सेज 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन इज। मेरे ख्याल में ये चैप्टर नंबर 2 का एक क्वेश्चन है जिसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर आपको याद हो आपने पढ़े होंगे। इसमें राइट ऑप्शन है चार्ली 10 न्यूटन। वो कैसे?
स्टूडेंट अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, जिस तरह ये अगर आपको याद हो हमारी बुक का टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दिस इज़ एक्स कंपोनेंट, दिस इज़ वाई कंपोनेंट, तो हम उसका जो रिजल्टेंट है वो हम फाइंड करते हैं, मीन्स सम जो है वो फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस एमसीक्यू में एक्स और वाई कंपोनेंट की बात नहीं हो रही, उसने दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात की, तो इसमें भी हम सेम यही काम करेंगे, दोनों का स्क्वायर लेके उनको ऐड करेंगे और उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स आएगा 10। सो राइट ऑप्शन इज़ चार्ली। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे 2019 के ग्रुप 2 के पेपर की डिस्कशन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।